ब्रांच नंबर 1 द एजुकेटर अल-जिक्रिया कैंपस 592 शादाब कॉलोनी MDA चौक सूरज मयानी रोड मुल्तान। फ़ोन नंबर 06147856000। ब्रांच नंबर 2 द एजुकेटर नवाबपुर कैंपस नवाबपुर रोड नज़ जनूबी बाईपास मुल्तान। फ़ोन नंबर 031373798083। Assalamu alaikum dear student, how are you? Hope you will be fine and enjoying good health. I am your teacher Tayyeba Qureshi. आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्रीवियस लेसन को रिकॉल करते हैं। उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से सेल डिवाइड होता है या स्टार्ट लेता है। सेल डिवीजन की आगे से मज़ीद 2 फेजेस थी, इंटरफेस और एम फेज। इंटरफेस के आगे से फेजेस थी, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। G1 फेज में बहुत ज़्यादा हाईली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा था सेल। S फेज के दौरान जो है रेप्लिकेशन हो रही थी, यानी कि क्रोमोसोम्स 2 बन रहे थे, यानी कि सिस्टर क्रोमेटिड्स। और इसी तरह से G2 फेज भी प्रोडक्शन कर रहा था बहुत सारे स्पिंडल फाइबर्स की। फिर हम लोगों ने देखा कि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है और जी नोट फेज में भी बहुत सारे सेल्स जो है टेम्परेरी और परमानेंटली जा रहे थे, अपनी जो डिवीजन है उसको स्टॉप कर रहे थे। फिर हम लोगों ने एम फेज के बारे में देखा कि एम फेज क्या है। हम लोगों ने बताया कि ये टाइप ऑफ सेल डिवीजन है और इसमें जो एक पेरेंट सेल होता है डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल बना देता है। और इसकी खसूसियत ये होती है, जो पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम की तादाद थी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं सेम रहेंगे एज इन डॉटर सेल, यानी कि डॉटर सेल बनने के बाद भी उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे। आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फेजेस ऑफ माइटोसिस। फेजेस ऑफ माइटोसिस 4 हैं, यानी कि प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज और टीलोफेज। इसको हम लोग इस तरह से याद करेंगे पी मैट से, PMAT मैट, यानी कि ये हमने तरतीब से करना है ना, तो हमें ये भूले ना, तो हमने पी मैट इस वर्ड को याद रखना है। की वर्ड है एक, तो प्रोफेज पहला बनेगा पी से। प्रोफेज को देखते हैं क्या चीज़ है ये। प्रोफेज जो है माइटोसिस का सबसे लॉन्ग फेज है। इसी के दौरान ही बहुत सारी चेंजेस होंगी, सेल अपने आप को चेंज करेगा और डिवीजन भी इसी से ही स्टार्ट हो रही है। इसका नेम इंडिकेट कर रहा है प्रो फेज। प्रो का मतलब होता है बिफोर, फेज का मतलब मरहला, यानी कि कोई भी स्टेज, यानी कि अब सेल जो है जो डिवीजन करेगा उसका जो पहला जो फेज होगा वो प्रो फेज कहलाएगा। प्रो फेज के दौरान बहुत सारे चेंजेस आएंगी सेल में, तो मैं इसमें आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं शॉर्ट इन कि इसमें जो जो चेंजेस आएगी फिर उसको हम लोग एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। जो फर्स्ट चेंज आएगी सेल के अंदर, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन यहाँ पर गाढ़े होना शुरू होंगे। फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट क्रोमोसोम बनेंगे। डुप्लीकेशन होगी सेंट्रियोल्स यहाँ पर ये है कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में ऑर्गेनेलिस पढ़े थे जब, तो सेंट्रियोल्स का जिक्र हुआ था। 4th वन यहाँ पे होगा फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। 5th वन डिसअपेयर हो जाएंगे यहाँ पर न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर इन्वेलप। ये न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर इन्वेलप भी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 न्यूक्लियस वाले टॉपिक में इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास जो 6 यहाँ पर होगा फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स होंगी प्लांट सेल्स के अंदर। तो अब 1 बाय 1 इनको हम लोग डिस्कस करते जाते हैं कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन का क्या मतलब है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया कि जब एक सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है तो उसके क्रोमोसोम्स जो होते हैं क्लियर नहीं होते। वो एक ऐसी शक्ल में होती हैं जिस तरह से आप समझ लें कि थ्रेड हो, धागा सा हो, और उस धागे को, लंबा सा धागा, और हम उसको सारे को पकड़ के इकट्ठा कर दें। तो क्रोमोसोम्स भी जब नॉन डिवाइडिंग स्टेज में सेल होता है इसी शक्ल में होते हैं, तो इसको क्रोमेटिन बोला जाएगा। लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्रोमेटिन बोला जाएगा। फिर ऐसे जिस तरह से प्रोफेज आगे जाती रहेगी, ऑन सेट ऑफ प्रोफेज ये जो क्रोमेटिन है कंडेंस होना शुरू होगा, गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और ये ऑर्डर स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस ऑर्डर स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम कहा जाएगा। जैसे कि अभी आपको मैंने डायग्राम में दिखाया, ये अब ये क्रोमोसोम है। इससे पता चल गया कि अब एक सेल तैयार हो चुका है डिवीजन के लिए। सेकेंड वर्क जो यहाँ पे होगा कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम के बाद, वो होगा कि किस तरह से फॉर्मेशन होगी एक कंप्लीट क्रोमोसोम की। अगर कंप्लीट क्रोमोसोम की बात की जाए तो इंटरफेस में एस फेज के दौरान डुप्लीकेशन हो गई थी क्रोमोसोम की।
लेकिन यहाँ पे अब मजीद डुप्लीकेशन होगी कि सिस्टर क्रोमेटिड्स एक ही सेंट्रोमेयर यानी कि दरमियान में एक पॉइंट सा होगा, जो मैं आपको ब्लिंक करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर दोनों ही सिस्टर क्रोमेटिड्स एक ही सेंट्रोमेयर के साथ अटैच होंगे और यहीं पर एक प्रोटीन मौजूद होगी जिसका नेम है काइनेटोकोर प्रोटीन, वो यहाँ पे लगी हुई होगी। इस काइनेटोकोर प्रोटीन का क्या काम है, आगे डिवीजन में बहुत काम है कि यहाँ पर जो स्पिंडल फाइबर्स होंगे वो अटैचमेंट का पॉइंट है, ये काइनेटोकोर उसको अटैचमेंट का पॉइंट देगी स्पिंडल फाइबर्स को। थर्ड वन यहाँ पे जो काम है वो डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स है कि सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट कर जाएंगे। क्यों डुप्लीकेट करेंगे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो क्रोमोसोम है इसने दूर होना है एक दूसरे से, तो यहाँ पे जो काम होगा वो डुप्लीकेशन होगी सेंट्रियोल्स की। सेंट्रियोल्स क्या है, सेंट्रियोल्स भी हम लोग चैप्टर नंबर 4 में इसको पढ़ चुकी है कि ऑर्गेनेलिस के अंदर कि जब सेल डिवीजन स्टार्ट हो रही थी तो सेंट्रियोल्स आ जाते थे अपने अपने पोल्स की तरफ, तो अपने पोल्स की तरफ आने से पहले ये डुप्लीकेट होंगे और अपने अपने पोल्स पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इनको हम लोग कलेक्टिवली सेंट्रोसोम कह देंगे, यानी कि जो सेंट्रियोल अकेला अकेला तो सेंट्रियोल ही कहलाएगा, लेकिन जब हम इनको कलेक्टिवली बात करेंगे तो ये हमारे पास सेंट्रोसोम कहलाएंगे। तो टू डॉटर सेल्स जब सेंट्रोसोम्स कहते हैं डुप्लीकेट होंगे तो ये बहुत ज़्यादा उसमें हेल्पफुल करते हैं और वहाँ पे ये बनते हैं। फोर्थ वन जो यहाँ पर काम होने वाला है प्रोफेज के दौरान, फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, कि यहाँ पर माइटोटिक स्पिंडल बनेंगे। माइटोटिक स्पिंडल किस तरह से बनेंगे कि जब सेंट्रोसोम माइग्रेट कर जाएंगे यानी कि मूव कर जाएंगे अपने अपने ऑपोजिट पोल्स पर। ये जो पोल्स मैं दिखा रही हूँ ये एक सेंट्रोसोम का अपना पोल है और ये दूसरा वाला दूसरे सेंट्रोसोम का अपना पोल है। अब ये मूव कर गए तो आगे क्या होगा, जो टू सेंट्रोसोम्स होंगे अपने अपने माइक्रोट्यूब्यूल्स को गिव राइज करेंगे, बनेंगे वो आगे से। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स फिलामेंट ट्यूबुलेंट प्रोटीन की बने हुए फिलामेंट्स हैं। इनके बारे में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 जब ऑर्गेनेलिस पढ़ रहे थे तब भी बात की थी कि इनका काम क्या था कि स्पिंडल फाइबर बनाने में ये हेल्प आउट कर रहे थे। अब जब माइक्रोट्यूब्यूल्स ने ट्यूबुलेंट प्रोटीन कह लें, जब इन्होंने बना लिए माइक्रोट्यूब्यूल्स, साइटोप्लाज्म के अंदर ये मौजूद थे, तो अब ये होगा कि कंप्लीट सेट बनाएंगे स्पिंडल फाइबर्स का। तो ये कंप्लीट सेट क्योंकि माइटोटिक फेस में बन रहा है इसको इसीलिए माइटोटिक स्पिंडल कहा जाता है या माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स बने थे वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने थे। इट इज इम्पोर्टेंट। प्रोफेज के दौरान एक बहुत अहम काम होगा जो इसका 5th वन वर्क कहलाएगा, वो है डिसअपेरेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर इन्वेलप। इस दौरान हम लोगों ने जब न्यूक्लियस के बारे में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के अंदर कुछ हम लोगों को उसके स्ट्रक्चर्स नजर आते थे। वो कौन कौन से थे कि न्यूक्लियस था और एक न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियस को देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि न्यूक्लियस जो है एक डार्क कलर का स्पॉट था, ठीक है, जहां पे राइबोसोमल आरएनए बनते थे, असेंबल्ड होते थे, ठीक। जबकि अगर हम लोग न्यूक्लियर इन्वेलप की बात की जाए तो न्यूक्लियर इन्वेलप एक ऐसी कवरिंग है या डबल मेम्ब्रेन है जिसने न्यूक्लियस को बाहर से बाउंड किया हुआ है। अब प्रोफेज के दौरान क्या होगा, ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियर इन्वेलप दोनों ही डिग्रेड हो जाएंगे। डिग्रेड का मतलब दोनों ही खत्म हो जाएंगे, टूट जाएंगे इनका, क्योंकि यहाँ पे अब कोई काम नहीं है, डिग्रेशन हो जाएगी इनकी। और जो स्पिंडल फाइबर्स होंगे इन्वेट कर देंगे सेंट्रल स्पेस पे, क्योंकि अब यहाँ से न्यूक्लियोलस खत्म हो चुका, न्यूक्लियर इन्वेलप खत्म हो चुका। अब जो स्पिंडल फाइबर्स पिछले वाली स्टेप में बने थे और यहाँ पे दरमियान में आ जाएंगे। इन्वेट का मतलब है दरमियान में मौजूद हो जाएंगे, आ जाएंगे, हमला कर देंगे एक किस्म का। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स इन प्लांट सेल्स, कि प्लांट सेल्स में किस तरह से स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में डिफरेंस है। डिफरेंस किस चीज़ का है कि एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल जो होता है बहुत ही स्मॉल होता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल बहुत ज़्यादा लार्ज होता है और सेंटर में होता है, तो जिसकी वजह से इसका जो न्यूक्लियस होता है साइड पर हो जाता है। लेकिन जब भी प्लांट सेल के अंदर डिवीजन स्टार्ट होती है तो ये जो हाईली वैक्यूलेटेड प्लांट होगा उसका जो वैक्यूल होगा वो साइड पर हो जाएगा, माइग्रेट कर जाएगा और न्यूक्लियस दरमियान में आ जाता है इसका जब प्रोफेज स्टार्ट होती है।
और एक बात इधर ये भी है कि प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होंगे जैसे एनिमल सेल के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर जो स्पिनल फाइबर्स होती हैं वो ही एग्रीगेट करके ट्यूबुलिन प्रोटीन वगैरह बना के न्यूक्लियर इन्वेलप के जरिए से प्रोफेज को ही आगे ये फर्दर प्रोसीड करती है, यानी कि सेंट्रियोल के बगैर भी यहाँ पर ट्यूबुलिन प्रोटीन और इसके जरिए से इन्वेलप के जरिए से ये आगे चलती है प्रोफेज प्लांट्स के अंदर। होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेसन समझ आया होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर स्टूडेंट्स।